अभी मैं मौजूद हूँ, यह जौनपुर या कलीचाबाद है और मैं आपको बता दूँ यह जो अस्पताल है, यह अस्पताल कुछ समय पहले नईगंज में था। एक मेहदी मंजिले के रहने वाले व्यक्ति थे जो पत्रकार थे, उनकी वहाँ डॉक्टर के लापरवाही से वहाँ उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद यह अस्पताल वहाँ से कलीचाबाद चला आया। और मैं आपको बता दूँ ये जो सनोज सोनकर हैं, इनकी 5 बेटियाँ और एक बेटा है सबसे छोटा। और मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि पथरी का ऑपरेशन कराने आए थे, डॉक्टर की लापरवाही से आज सनोज इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है और ये रहने वाले हैं कमरुद्दीनपुर धर्मापुर के रहने वाले हैं। मेरे बीच में प्रधान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूँगा। प्रधान जी, क्या मामला था? देखिए भैया, ऐसा है ना कि वहाँ पे ये आए थे जो है पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए, तो अपना एक टेस्ट वोट कराए थे पहले ही 2-3 दिन पहले। तो आज ये हुआ था कि आज ऑपरेशन होगा। तो जब आए अपना ऑपरेशन कराने के लिए, जब अंदर गए तो डॉक्टर साहब सुई लगाए उनको। जब जिस सुई लगाते ही इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ख़राब होते ही यहीं पे मृत्यु हो गई इनकी। मृत्यु होने के बाद डॉक्टर साहब अपने बचना की वजह से ये तुरंत रेफ़र कर दिए बनारस के लिए। जब बनारस के लिए रेफ़र कर दिए तो देखिए छोटे छोटे बच्चे थे, और अभी देखिए इनकी एक बच्ची है, बड़ी बच्ची है। उसके बाद उनकी वहाँ मिसेज जी हैं, तो ये सब लेके चले गई बनारस। और जब लेके बनारस जाने लगी तो हमने फ़ोन किया था, तो उस समय जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची थी। इनके मिसेज से मेरी बात भी हुई, तो कहें कि भैया हम यहाँ पे हैं। हम कहें कि ऐसा है कि वापस लेके आइए, हम BS उपाध्याय के यहाँ बात कर रहे हैं और वहीं पर लेके आइए। तो फिर जो है ये कहें कि ठीक है भैया। अच्छा, ये चली गई बनारस। बनारस गई तो वहाँ पे डॉक्टर साहब देखते ही मृत घोषित कर दिए। अब मृत यहीं पर हो गई थी, सांस नहीं आ रही थी। सुई लगाते ही एक चीज़ कि पथरी का ऑपरेशन जो होता है, आप यही जानते हैं कि कितना नॉर्मल ऑपरेशन होता है, बहुत इजी होता है, बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन इसको ऐसा ये बना दिए हैं कि आज उनकी सनोज सोनकर का, हमारे ग्राम सभा के हैं, और श्री सोनकर का लड़के हैं, इनकी आज मृत्यु हो गई। सिर्फ डॉक्टर का जो सुई लगाए हैं उसी के कारण की वजह से। यह अस्पताल जब नईगंज में था वहाँ भी एक लोगों की मौत हुई थी, और उसके बाद उस घटना के बाद यहाँ पे आया। क्या लगातार ऐसे जौनपुर में मरीजों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार, ऐसे तमाम तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, अगर ऐसे ही अभी पता ही नहीं कई जगह हॉस्पिटल खोले थे, अब कई लोगों को जान लिए हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं और यहाँ भी देखिए एक मृत्यु हो गई है। अब इसके बाद देखिए कहाँ जाते हैं। इनका यही पेशा है। और एक चीज़ बता दें कि इनके ऊपर हम ये चाहेंगे कि एक हत्या का मुकदमा लिखा जाए। शासन प्रशासन से निवेदन हम करेंगे, क्योंकि आज समझ लीजिए कि एक हत्या हुई है। अगर सुई नहीं लगाए होते, जैसे इनके शरीर का जैसे जांच किए होते, क्या चाहिए, और डॉक्टर ये जानते हैं कि कौन सा सुई लगाएं, सुन कर लगाएं, कैसे लगाएं। सुन के सुई लगाते ही इनकी मृत्यु हुई है। इसका मतलब वो सुई डेट एक्सपायर होगा या कोई बात होगी। सुन के सुई लगाने से मृत्यु नहीं होती है। पुलिस प्रशासन क्या कह रहे जो आई हुई है? पुलिस प्रशासन से हम लोग यही कह रहे हैं, बॉडी नहीं उठने दे रहे हैं। हम लोग यही कह रहे हैं कि FIR दर्ज करिए डॉक्टर के ऊपर, और उसके बाद 302 का मुकदमा होना चाहिए, और ये हॉस्पिटल सीज होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि 5-5 बच्चियाँ हैं इनके पास, और एक बच्चा है 4 साल का बच्चा है, और 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे, सयान बच्चियाँ हो गई हैं। और ये बताइए कि वो यही कमाने वाले थे। इनके साथ में आया कौन था अस्पताल में? आप आए थे भी? आए थे, क्या बात हुई थी? सर, बात ऐसी हुई थी, इनको हम लेके आए, इनकी पूरी जांच हुई। बोले कि इनका हार्ट फास्ट है, तो हमने बोला इनका पहले आप जांच कर लीजिए। एकदम नॉर्मल था सर, सब नॉर्मल था। तो मैडम ऑपरेशन थिएटर में जब लेके जाने लगी तो बोली कि जिसको मिलना है मिल लीजिए। तो मैं अपनी मामी को लेके आया था मिलाने के लिए। जब मिल लिए हम लोग ने तो ये ऑपरेशन थिएटर में चल गए। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद इनको सुई लगाया, तो एक नर्स नीचे आई 1 घंटे बाद। तो मैंने बोला कि ऑपरेशन हो गया मैडम? तो बोली ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो गए, ICU रूम में है। 2 घंटे बाद आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। मैंने बोला ओके मैडम। तो उसके बाद मैडम डॉक्टर जो था मेन, वो 2 मिनट बाद वो दौड़ते मेरे पास आया, बोलता है गार्जियन कौन है? मैंने बोला सर मैं गार्जियन हूँ। उसके बाद मेरे को ऊपर लेके गए तुरंत। बोलते हैं कि इनको हमने सुई लगाया, इनका तुरंत हार्ट बैठ गया।
बचने की मतलब इनका कोई भरोसा भी नहीं कर सकते जी। हम बचाने की कोशिश एकदम फुल है, नहीं तो उसके बाद हम रिफ़र कर रहे हैं बनारस के लिए। तुरंत गाड़ी मंगाए एम्बुलेंस अपने से, हमने बोला रुकिए हमारे जो गार्जियन हैं आएंगे देखेंगे, उसके बाद हम खुद रिफ़र करेंगे। उसके बाद इन ज़बरदस्ती गाड़ी में अपनी बॉडी हमारी उतार के डाल के तुरंत ज़बरदस्ती गाड़ी निकलवा दिए। और किराया कितना लिया था? किराया पॉलिटेक्निक पहुंचने से पहले गाड़ी खड़ी कर दिया, बोलता है 9,000 रुपये किराया दोगे। डॉक्टर ने हमें फ़ोन करके बोला नहीं तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। सर हम पेमेंट किए हैं तो गाड़ी आगे गई है। हाँ सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग, कैसी कार्रवाई हो सर जाए? हम यही चाहते हैं कि इस मुद्दे पे इनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाए और ये डॉक्टरी सीज कर दिया जाए। जी। सर जी इनके पाँच लड़कियां हैं, एक लड़का है, उनका परिवार उनकी जीवन कैसा चलेगी आप सब जन हमको बताइए। बस यही चाहिए सर जी, आप लोगों से हमको निवेदन यही चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? रेनू, क्या लगती हैं आप? बुआ लगती हूँ। जी, बुआ लगती हैं आप? हाँ, तो उनके 4 बच्चियां हैं, बेटियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, बच्चे 4 साल का है, जीवन कैसे पार होगा? आप बताइए जीवन कैसे पार होगा? वो कमाने लायक ही है, अभी नौजवान कहाँ जाएगी कमाने? तो अभी आप लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से सनोज की मौत हुई है। हाँ। तो आप लोग बॉडी रखे हैं, कैसी कार्रवाई? क्योंकि अभी प्रधान जी ने कहा कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, हत्या का मुकदमा दर्ज है, डॉक्टर के बाहर निकालो, उसका जुर्माना भरे। डॉक्टर क्या है कि गायब हो गए? डॉक्टर अंदर है, डॉक्टर अंदर है। क्या कहने आप? उसके बाद भी 2-4-10 बाउंसर भी बुलाए हैं अंदर। तो सर मारने के लिए बुलाए, इसका मतलब गुंडे बुलाए हैं सर। नईगंज में और कलीचाबाद में अगर अस्पताल में कोई बात होती है, पुलिस प्रशासन का सिस्टम है यहाँ बाउंसर ज्यादा बोलोगे मारते हैं। यहाँ कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। सर, लगातार मैं घटनाओं को देखा हूँ कई बार। सर ऐसे ही सबके परिवार को इन खत्म करते रहेंगे तो सर डॉक्टरी ये चल के क्या मतलब है बताइए हमें। इसके लिए उनको उनके ऊपर मुकदमा कर दीजिए और ये सीज कर दीजिए सर। हम कुछ नहीं जानते वो धक्का क्यों दिए। जब मेरा पेशेंट खत्म हो गया, हम लोग बात किए, फोन किए थे ना, वेट करना चाहिए ना। कहाँ का रूल है, किस हॉस्पिटल का रूल है कि तुरंत इस बार हो गया तुरंत हटा दीजिए? हम भी लगा देंगे ऑक्सीजन तो थोड़ा बहुत तो सबका सांस चलता रहेगा। हाँ, ये कितने साल का था, ये कितना साल का है? हाँ, जबरदस्ती भेजे हैं, जबरदस्ती भेजे हैं। 10 बजे हमारे इनसे बात हुई, वो बोला कि मैं स्टैंड कब आ रही हूँ। हम कहे कि कै बजे ऑपरेशन होगा आपका? कहा कि 2 बजे होगा। बोले कि 2 बजे होगा, तो 12 बजे कैसे ऑपरेशन थिएटर में गया? जब डॉक्टर 2 बजे आने वाला था तो ऑपरेशन थिएटर में 12 बजे कैसे चला गया पेशेंट? पेशेंट जाते हैं, आप लोग भी बहुत देखे होंगे, हम भी बहुत हॉस्पिटल में हैं, लेकिन जब पेशेंट जाता है तो पेशेंट बोलते हुए जाता है। ऑपरेशन होने के बाद भी हंसते हुए निकलता है, मतलब उसको होश नहीं रहता, लेकिन आँख खुला रहता है। इशारा से बात होती है कि नहीं होती? बता दीजिए कोई कि नहीं होती इशारा से बात? तो यहाँ पर सनोज सोनकर की डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। तो और लगातार परिजन का कहना है जब तक डॉक्टर के ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज होगा तब तक यहाँ से बॉडी हटने वाली नहीं है। या बताइए, अगर पेशेंट खत्म हो जाता है तो कहाँ का रूल है कि धक्के मार के बाहर निकाला जाता है? बताइए हमको आप लोग। गार्जियन का इंतजार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? लेकिन हम जब फोन से बात किए हम आ रहे हैं तो क्यों नहीं रोके हम? चलिए आगे पुलिस प्रशासन आई हुई है, अब देखना है आगे क्या होता है। पुलिस प्रशासन एक मिनट रुकिए, पुलिस प्रशासन क्या करेगी बताइए? इस सत्ता में किसका हुआ है? ये सुनिए, अगर 4 लाठी इसी पे हमारे प्रशासन अभी खड़ी हो जाएगी, होगी कि नहीं बताइए आप लोग? हम लोग तो आप लोग बॉडी रखे तो आप लोग कह रहे हैं हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, यही चाहते हैं। सुनिए पहले, डॉक्टर मिले ना, डॉक्टर क्या बोले? कैसे आप बीपी चेक किए होंगे, बीसीजी चेक होगा कि नहीं होगा, ब्लड जांच किए होंगे कि नहीं किए? बिना जांच के, बिना कोई जांच किए ऑपरेशन नहीं करेंगे। एक मिनट, कोई जांच होगी तभी ना ऑपरेशन होगा ना। अगर किसी चीज की कमी थी या उनका पथरी नहीं था, उनकी बीपी लो थी, उनकी बीपी लो हो गई होगी, या उनको कोई किसी चीज के अनेक प्रकार की अगर समस्या होती तो वो बोल देते कि भैया आपके पेशेंट के ये समस्या है। यहाँ शुगर की हो जाती तो ऑपरेशन नहीं होता है। बताइए कोई होता है ऑपरेशन? बता रहे हैं कि बाउंसर धक्का मुक्की कर रहे थे, अब यहाँ सब। अरे एक मिनट, इनका उम्र कितना है आप बता दीजिए? जितने जनता खड़े हैं इनका उम्र कितना है बताइए आप लोग हमको। अगर एक घर में बहनें हैं, अगर कोई नहीं है तो हम लोग भी तो गार्जियन हैं,
जब हम बोले इनसे बार बार बात हुई, शाम को बात हुई, सुबह बात हुई, ये बोले कि 2 बजे ऑपरेशन होगा, हम कहे 12 बजे आपके पास हम पहुंचेंगे। ठीक, तो रुकना चाहिए ना। तो एक आदमी इनको क्यों, जब ये बोले कि आ जाने दीजिए हमारे गार्जियन को, तब हम लेके जाएंगे। सारी बात छोड़िए, आप क्या चाहती हैं? हम अपने यहाँ FIR करने चाहते हैं। FIR करेंगे, डॉक्टर को बुलाइए, वही इंजेक्शन जो इंजेक्शन लगाए हुए इंजेक्शन हमको दिखाइए, वही इंजेक्शन हम भी डॉक्टर को लगाएं, देखिए क्या होता है। जब इनको कुछ नहीं है तो डॉक्टर को कैसे होगा। तो यह मृतक की बहन है। इनका आरोप है कि जब तक मुकदमा नहीं दर्ज होगा तब तक बॉडी यहाँ से जाएगी नहीं। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आजाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।